जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब शायद मैं उस दुनिया में न हूं। मेरे हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं, लेकिन दिल में तुमसे बात करने की ख्वाहिश आज भी जिंदा है। मैं फजल करीम, तुम्हारा पुराना उस्ताद, आज तुम्हें वो सब कहना चाहता हूं जो बरसों दिल में छुपा रहा। वक्त और हालात ने जबान को खामोश रखा, लेकिन आज कलम ने वो खामोशी तोड़ दी है। याद है जब तुम पहली बार मेरे स्कूल आए थे? कमजोर, खामोश और सवालों से भरी आंखें। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आया। मेरा गांव, मिट्टी की खुशबू और वो बोसीदा किताबें जिनमें मेरा ख्वाब छिपा था। मेरे वालिद एक छोटे से कारीगर थे। इल्म की कदर जानते थे, लेकिन वसाइल न थे। मैंने रात के चरागों के नीचे बैठकर पढ़ा, उस्ताद बना, और फिर वही चराग तुम लोगों के हाथों में थमाने की कोशिश की। अदनान, तुम हमेशा खास रहे। तुम्हारे सवालात दूसरों से मुख्तलिफ होते। तुम महज नसाब नहीं, जिंदगी समझना चाहते थे। मुझे याद है एक दिन तुमने पूछा था, उस्ताद जी, अगर हम सब कुछ सीख लें तो क्या हम सब कुछ बदल सकते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा था, इल्म हमें ताकत देता है, लेकिन तब्दीली के लिए दिल भी चाहिए। वक्त गुजरता गया, तुम जवान हो गए, शहर चले गए, और मैं वहीं का वहीं रह गया। स्कूल की दीवारें पुरानी हो गईं, तख्ता सियाह मानिद पड़ गया, लेकिन मेरे दिल में तुम सबकी तस्वीरें ताजा रहीं। फिर अचानक तुम गायब हो गए, न कोई खत, न सलाम। मैंने सुना तुम बड़े अफसर बन गए हो, लेकिन मेरे दरवाजे पर तुम्हारी आहट कभी ना आई। मैं हर साल तुम्हारे लिए ईद पर नया रुमाल रखता, जैसे कभी तुमने कहा था, उस्ताद जी, ईद पर सफेद रुमाल पहनकर आऊंगा, आपके साथ तस्वीर लेनी है। अदनान, तुम नहीं आए। वक्त ने मेरे जिस्म को तोड़ा, लेकिन दिल का आक गोशा तुम्हारी याद से आबाद रहा। तुम्हारी कामयाबियों की खबरें मिलती रहीं, लेकिन हर खबर के साथ एक खला भी मिलता कि तुम मुझे भूल गए हो। आज जब मैं इस खत को लिख रहा हूं, मेरा कमरा खामोश है। दीवारों हैं पर तुम्हारी पुरानी कापियों के सफ़े अब भी चुपके हुए हैं। मेरी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन इनमें तुम्हारी वही चमकदार आंखें बसी हैं। इस खत में शिकायतें नहीं, सिर्फ चंद बातें हैं। पहली बात, इल्म सिर्फ डगरियां नहीं देता, वो इंसान बनाता है। अगर कभी तुम्हारे पास अख्तियार हो तो अपने जैसे किसी अदनान को मत भूलना। दूसरी बात, तुम्हारा उस्ताद तुम्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, वो तुम्हारे ख्वाबों का मुहाफिज होता है। कभी उस मुहाफिज से नजरें मत चराना। तीसरी बात, मुआफ करना कि मैं तुम्हें रोक ना सका, तुम्हें अपना ना सका। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। अदनान, अगर तुम्हें कभी वक्त मिले तो एक बार मेरे स्कूल जरूर आना। वो दरवाजा अब भी खुला है, वो चाय की कीतली अब भी वहीं है, और हाँ, वो सफेद रुमाल भी अब तक नई तस्वीर के इंतजार में है। और आखिरी बात, तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन जब तुम शहर जा रहे थे तो स्कूल की लाइब्रेरी की मेज पर एक किताब रखी थी, खत उस्ताद के नाम। तुमने वो खत पढ़ा था, लेकिन ये आखिरी खत है जो सिर्फ तुम्हारे नाम है। तुम्हारा फजल करीम, उस्ताद, जो आज भी तुम्हें याद करता है,